खेड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित मेघवाल समाज शैक्षणिक संस्थान के इस शिक्षा की जागृति को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान संत वरुण के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब, हमारे जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी साहब, पूर्व मंत्री एससी कमीशन के स्टेट प्रेसिडेंट रहे आदरणीय गोपाराम जी मेघवाल साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख बहन प्रियंका जी, एसडीएम साहिबा और तमाम मंच पर विराजमान सम्मानित जनप्रतिनिधि और सम्मानित समाज के मुखिया और अधिकारीगण और सामने विराजमान सामान्य मेरी समाज सहित अन्य समाजों से पधारे हुए बुजुर्गों, युवा साथियों और बड़ी संख्या में और एक तपस्या के रूप में लंबे समय से अपनी कुर्सी पर डटी मेरी माताएं, बहनें और युवा साथियों, मैं आपको आज जो आप बाबा साहब के मिशन और पहला जो उनका शब्द था शिक्षा, जिसकी आप अलग जगाने के लिए यहाँ पर बालिका शिक्षा को महत्व देने के लिए बड़ी संख्या में आकर के अपने धन का जो सदुपयोग कर रहे हो और बड़ी संख्या में भामाशाहों ने जो सहयोग के लिए कैश राशि दी है और घोषणाएं की है, उन सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। और आपने अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए काम किया है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली तमाम टीम आदरणीय सुनील के कुमार साहब सहित सारी जो टीम है, इनकी कमेटी है, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया है और उन लोगों से जिस प्रकार से शिक्षा की अलग जगाने के लिए जो सहयोग लिया है, उसके लिए सारे भामाशाहों को और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिन्होंने अलग भोजन से लेकर के टेंट से लेकर के तमाम जो इस प्रकार का सहयोग दिया है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो चुका है, आपके खाने के बीच में भी हम बाधा बने हुए हैं और लंबे समय से आप परेशान भी हो रहे हैं। अब जो लंबा बोलेगा वो आपके ज्यादा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने घोषणाएं की है वो समय पर उस घोषणा का पालन करें। हमारे MS4 जो बाड़मेर में है, वहाँ घोषणा का सिस्टम नहीं है। एक बार मैं कमरा देता था, मेरे पास 10,000 कम थे मात्र, मैं खुद उसका महासचिव था, लेकिन मेरी उस घोषणा नहीं हुई। जब मेरे को घर से 10,000 लाने पड़े तब जाकर के घोषणा हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने घोषणा की है वो उस पर खरा उतरेंगे और तत्काल आप लोग पैसे जमा कराएंगे इस संस्थान में। और मैं आपको कहना चाहता हूं, शिक्षा हमारी गुलामी से आजादी का एक ही माध्यम है, शिक्षा। जब शिक्षा होगी तो आप में संगठन आएगा, जब आपका संगठन बनेगा तो आप संघर्ष करने के काबिल बनोगे। हमें दो चीजें बचानी है, एक तो अनावश्यक हमारी जो आय है उसका पैसा व्यय नहीं करना है, पैसे को अपना स्वास्थ्य और जीवन जीने के लिए जो जायज चीजें हैं उनको खाने के लिए प्रकृति ने हमें मजबूर किया है, हवा पानी और भोजन, उसके सिवाय पैसे बचाने चाहिए। और गरीबों के बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने के लिए बचे हुए पैसों का 5% जो भी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन आप 5% तब बचा पाओगे कि आपकी आदतें खराब नहीं होगी, आप शराब के आदी नहीं होंगे, आप नशे के आदी नहीं होंगे, तो आप निश्चित तौर से बचत करने में कामयाब हो जाओगे। अन्यथा कोई भी 20% तो 5% तो क्या, कर्जे से भी डूब जाएंगे। इसलिए आपको बचत करनी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें इस देश का संविधान को बचाना है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, संविधान नहीं रहेगा तो आपके बेटे IAS, डॉक्टर, इंजीनियर
और ये नेता नहीं बनेंगे। जो आज सामने बैठे हैं, जिनको सम्मान किया जा रहा है, वो ये संविधान की देन है। मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे दलितों शोषितों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। तो हमें व्यवसाय भी करना है, अपना चरित्र है वो साफ सुथरा रखना है, और हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और स्वाभिमान ऊंचा रखना है। हमें अंधविश्वास को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संत श्री गणेश नाथ जी बाप जी को, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। ऐसे महापुरुष हमारे समाज में पैदा होने चाहिए, जो समाज को शिक्षा की ओर ले जाए। और बाबा साहब ने कहा था, किसी भी समाज की तरक्की का पैमाना उसकी महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तब। जो मंदिर में बजने वाली घंटियां जब आपके बेटे जाकर के स्कूल की घंटियां बजाएंगे, उस दिन ये समझना कि ये समाज भी बढ़ेगा और भारत भी आगे बढ़ेगा, और भारत को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात और कहना चाहता हूं, जो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हम, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे हम प्रशासनिक क्षेत्र में है, समाज सर्वोपरि है। समाज को पकड़ी के रूप में रखो। अगर समाज के तुम जानकारी रखोगे, समाज का अगर तुम काम करोगे, समाज के लिए काम करोगे, तो तुम्हें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वाभिमान ऊंचा रहेगा, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए पैर खींचने की, टांग खींचने की बजाय उसका हाथ खींचो और उसको ऊपर उठाने का काम करो। तभी ये समाज ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। ये तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी एकता है। इसकी बदौलत आज आपको माननीय हमारे विधायक बीच में बैठे हैं, वो आपको राशि जो दे रहे हैं, वो आपने इनको काबिल बनाया, इनकी कलम में स्याही भरने का काम किया, तो ये कलम आपके हितों के लिए चलेगी। तो हमें अपने और पराये की पहचान करनी है। सर छोटू राम जी ने कहा था, एक किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। हमें अपने पराये की पहचान करनी है। हमारा वैचारिक विरोधी कौन है, हमारा सैन कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। कहावत है कि होड़ई बहरान होड़ई पडेरा, तो हमारे तो जूता ही पड़ेगा। आपको अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी। अच्छा जनप्रतिनिधि जो हमारे विकास में, हमें आगे बढ़ाने में, गरीब के बच्चों को शिक्षा दिलाने में, जो उस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान खोलने में जो आगे आपका सहयोग कर रहा है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपको सहयोग करना है। जो आपका काम करता है उसको जब वक्त आने पर और भी आप मजबूत बनाइए, ताकि वो कलम आपके पक्ष में चलती रहे, उनका मनोबल गिरे नहीं। काम तो आपका करे कौन, खावे पिए घर धनी बच्चे मारो बीरो।